अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, हम अम्बिया का ज़िक्र पढ़ रहे थे पीछे, तो अम्बिया का ज़िक्र हमने पढ़ा और उनके बारे में वज़ाहत से अल्लाह ताला ने हमने इसके बारे में पढ़ा। अल्लाह ताला ने बताया अपने नबी के ज़रिए के हज़रत अय्यूब का ज़िक्र करें, हज़रत यूनुस का ज़िक्र करें। ऐसे हमने हज़रत नूह का ज़िक्र हमने अम्बिया का ज़िक्र पढ़ा। फिर अल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगो, ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है, लिहाजा आपस में फ़िरके फ़िरके ना बनो। और अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा वाहिद रब हूँ, मेरी ही इबादत करो। लेकिन ए रसूल, ये एक जमात नहीं रह सकेंगे। इन्होंने इख्तिलाफ़ किया है और आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बँट गए। फिर ये जब अल्लाह कहते हैं हमारी तरफ लौट के आएंगे, फिर हमें इन्हें फ़िरका बंदी का मज़ा चखाएंगे। जो शख्स नेक अमल करे और वो मोमन भी हो और इसके अमाल की न कदरी नहीं की जाएगी, और हम इसके लिए इसके अमाल को लिख रहे हैं। अब आपको समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने अम्बिया का ज़िक्र किया, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह एक है, लिहाजा तमाम इंसानों को भी एक होना चाहिए, वो सब का रब है। तो फिर अल्लाह कहते हैं जब ये यानी कि इन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो फिर ये हमारी तरफ आएंगे, फिर हम इन्हें फ़िरका बंदी का मज़ा भी चखाएंगे। तो फिर जो लोग नेक अमल करते हैं वो अल्लाह कहते हैं उनकी कदर की जाएगी। अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो ज़माने थे वो मुख्तलिफ़ रहे हैं और अहकामात भी मुख्तलिफ़ थे, लेकिन हर ज़माने में दीन इसी चीज़ को कहा गया है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। अम्बिया अलैहिस्सलाम तो आते जाते रहे, लेकिन असूल नहीं बदला। कहने की बात जो मैं कहना समझाना चाह रही हूँ आपको कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ ज़माने में आते जाते रहे हैं, अहकामात भी मुख्तलिफ़ रहे हैं, लेकिन हर ज़माने में दीन जो है, दीन इसी चीज़ को कहा गया है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है। असूल नहीं बदला गया। किसी ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि गैर अल्लाह के अहकामात को दीन कहा गया हो। हमने इसके बारे में पढ़ा था सूरत बकरा में। तो आगे सबक पढ़ते हैं आयत नंबर 95 से। वहरमू अला कारियतिन अखलकनहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत यजूजु व मजूजु व हुम मिन कुल्ले हदबिम यनसिलून। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं आगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, इस पर दुनिया में फिर लौटना हराम है। बिलाशुबा ऐसी बस्ती लौट कर फिर दुनिया में नहीं आ सकती यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, और जब क़यामत आएगी तो इससे कुछ अर्सा पहले यजूज मजूज खोल दिए जाएंगे, तो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। जब क़यामत का सच्चा वादा पूरा होने का वक्त करीब आ जाएगा तो यकायक काफरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस वक्त वो कहेंगे हाय हमारे लिए खराबी, वाकई हम इस सादत से गफलत में पड़े हुए थे, और बल्कि हम वाकई बड़े जालिम थे। तो तुम और जिन जिन की तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो सब दोज़ख का ईंधन हो, और तुम सब दोज़ख में दाखिल किए जाओगे। अगर ये मबूद होते तो इसमें दाखिल ना होते। खबरदार हो जाओ, ये सब हमेशा इसी में रहेंगे, और ये सब इसमें इस चीखते चिल्लाते हुए इसमें कुछ नहीं सुनेंगे। जिन लोगों के लिए पहले से भलाई यानी मुकर्रर हो चुकी है और दोज़ख से वो दूर रहेंगे, क्योंकि काफरों की प्रस्तिश में वो किसी तरह भी मुलव्वस नहीं थे। ये लोग दोज़ख की आहट तक सुन नहीं सकेंगे, बल्कि इन नेमतों में जिनको इनका दिलो जान चाहेगा हमेशा रहेंगे, और वो ना ही तो वो कभी घबराएंगे और ना ही गमज़दा होंगे।
فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح خطوط کا یعنی کہ تور مار کر لپیٹ لیا جانا، یعنی جیسے ہم نے مخلوق کو پہلی بار زندہ کیا، جیسے ہم نے مخلوق کو پہلی بار زندہ کیا اور پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، اور ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ آیت میں بیان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کفار کے لیے ایک قسم کی دھمکی تھی اس میں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر دوزخ کا بھی ذکر کر دیا اور جنت کا بھی ذکر کر دیا۔ جو لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے، وہ چیختے چلاتے ہوئے رہیں گے اور کچھ بھی سن نہیں سکیں گے، اور وہ معبود بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے دنیا میں رہ کر۔ اور جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے سامنے ذکر کیا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دوزخ سے دور رہیں گے کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ نہ ان پر گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، بلکہ اللہ کہتا ہے جس کا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے آج وعدہ تم سے پورا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے اور پھر جس طرح مخلوق کو ہم نے پہلی بار زندہ کیا تھا پھر دوبارہ زندہ کریں گے، تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، تو وہ پھر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بارے میں ایک آپ کو حدیث سناتی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یجوج و مجوج کے متعلق۔ حضرت زینب بن حش فرماتی ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، عرب کی خرابی اس وقت سے ہے جو نزدیک آ گئی ہے، یجوج مجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے کہ آپ نے انگوٹھے اور پاس کی انگلی کا خلقہ بنا کر بتایا۔ حضرت زینب نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا نیک لوگوں کے ہم میں ہوتے ہوئے بھی ہم تباہ ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی کی کثرت ہوگی۔ دجال کا آنا اور یجوج مجوج کا جو آنا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی حدیث ہے کہ یجوج مجوج ہے وہ پہاڑوں پر سے دوڑتی ہوئی آئے گی۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ہے یہ بھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جبار کہاں ہیں؟ متکبرین کہاں ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے نا؟ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کیے ہوئے پیش کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، ہم یعنی یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے۔ یعنی ان آیات کا خلاصہ یہ، جب قیامت آئے گی تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ معبود جن کی وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ عبادت کریں گے ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو نیک اور صالح بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرَىٰ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحِينَ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زبور میں نصیحت کی باتوں کے بعد یہ بھی لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک اس خبر میں عبادت کرنے والوں کے لیے بشارت کا پیغام ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، ہم نے زبور میں نصیحت کی باتوں کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، تو آپ گھبرائیں نہیں، ایک وقت آئے گا کہ زمین کے وارث آپ ہوں گے، آپ کی امت کے صالح لوگ ہوں گے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور کفار ذلیل و خوار ہوں گے۔ کفار جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، یہ یعنی یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے قرآن پاک میں بہترین آیات ہے، یہ میرے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
सूरत अनाबिया की आयत नंबर 107। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम अक़वाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी इस आयत में फिर एक बार तसल्ली दी गई है। वमा अरसलना, आपने अक्सर में ये आयत लिखी हुई देखी होगी, बड़ी अहम तरीन आयत है ये। ठीक है कि अल्लाह ताला ने हमारे रसूल को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। कुल्लु इन्नमा यूहा इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिदन फहल अंतुम मुस्लिमून। और ए रसूल, आप कह दीजिए मेरी तरफ से ये बात वही की गई है कि तुम्हारा इलाह बस एक है, तो अब तुम मुस्लिम होते हो या नहीं। फिर अगर ये अल्लाह से मुंह मोड़ें तो आप कह दीजिए कि मैं तुम सबको यकसा तौर पर इस्लामी अहकाम से मतला कर दिया है और मुझे ये मालूम नहीं जिस अज़ाब का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब है या दूर। बेशक अल्लाह इस बात को भी जानता है जो पुकार कर कही जाए, और इस बात को भी जानता है जो कुछ तुम छुपा रहे हो। और मैं नहीं जानता कि अज़ाब में जो ताख़ीर, यानी ये ब्रैकेट में आएगा, की जा रही है, इस ताख़ीर से अल्लाह ताला को तुम्हारी आज़माइश मंजूर है और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें फ़ायदा उठाने का मौका भी देता है, या कुछ और मकसद है। हुँ? तो ए काफ़िरो होशियार हो जाओ, रसूल ने तो दुआ कर दी है, ए मेरे रब हक़ के साथ फ़ैसला कर दे। कुल्लु रब्बकुम बिल हक़्क़ि व रब्बुना रहमानो रहमानुल मुस्तगानु अला मा तासिफून। और तुम्हारा, यानी अल्लाह कहता है कि अल्लाह कहते हैं ए काफ़िरो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए काफ़िरो होशियार हो जाओ। अल्लाह दुआ तो कर दी है रसूल ने, ए मेरे रब हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, हो सकता है कि इसकी दुआ कबूल हो जाए और तुम्हारा जल्द फ़ैसला कर दिया जाए। हुँ? और रसूल ने तुमसे ये भी कह दिया कि हमारा रब जो बेहद मेहरबान है, इससे हम इनके बातों के बारे में जो कुछ तुम कह रहे हो मदद मांगते हैं। यानी तौहीद की दावत देते हुए अल्लाह ताला ने ये जो आयत हमने पढ़ी, आयत नंबर 108, इसमें तौहीद की दावत दी गई है फिर दोबारा कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 163 में हमने पढ़ा था इसके बारे में, वहाँ आप देखिएगा। फिर इस सूरत यूनुस में भी हमने पढ़ा, सूरत आल इमरान। ये जो तौहीद की आयत हैं ये कुरान पाक में बार बार यानी मुख्तलिफ़ सूरतों में हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला की तौहीद को तस्लीम करके ईमान लाएँ और मुस्लिम बन जाएँ। ठीक है, और अल्लाह ताला की आयत को जुठलाएँ ना। आपने देखा कि जो लोग अल्लाह ताला की आयत को जुठलाते हैं वो उन कौमों के साथ क्या हुआ। फिर अल्लाह ताला ने दोज़ख का भी ज़िक्र किया, फिर जहन्नम का भी ज़िक्र किया और फिर जन्नत का भी ज़िक्र किया। तो इसी के साथ हमारी सूरत नाबिया आज मुकम्मल हो गई। ठीक है, इसमें सूरत नाबिया में हमने रसूलों का भी ज़िक्र पढ़ा। जैसे सूरत ताहा में हमने तौहीद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ा और क़यामत के हालात पढ़े। हज़रत आदम का भी तज़किरा था, हिरस की मज़म्मत के बारे में भी हमने सूरत ताहा में भी पढ़ा। फिर सूरत नाबिया में हमने गुमराह कौम की हलाकत, तौहीद, क़यामत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके मुतल्लिक़ भी हमने पढ़ा। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात, तो वाक़यात के बारे में इसमें हमने पढ़ा। फ़िरका बंदी की मज़म्मत जो थी उसके बारे में भी आयात हैं, और जूज या मजूज और क़यामत के मुतल्लिक़ भी हमने सूरत नाबिया में पढ़ा। इन दोनों सूरतों में हमने यानी कि जो है अंबिया के हालात भी पढ़े और तौहीद के बारे में भी पढ़ा, और फ़िरके की मज़म्मत के बारे में और क़यामत के बारे में हमने इन आयात में पढ़ा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत नाबिया मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सब में बरकत अता फरमा। हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर फरमा और हमारे इस पढ़ने पढ़ाने में हमें पढ़कर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें अमल वाला बना दे, हमें हदायत के रास्ते पर चला। या अल्लाह हमें हदायत की तौफ़ीक दे। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा ली अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।